हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली जिस इवेंट का हम लोग इंतजार कर रहे थे, राइट, एफओएमसी की बैठक, रेट हाइक होगा नहीं होगा, कितना होगा, राइट, सो वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो एफओएमसी की बैठक होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उसमें से एक पॉइंट रहता है रेट हाइक। सो जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी को पता था रेट हाइक होगा ही होगा, पर कितना होगा, 75 बेसिस पॉइंट या फिर 100 बेसिस पॉइंट। सो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कल के वीडियो में यहाँ पे देख लिया। कल का वीडियो कौन सा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि यस, कमेंट्री, जो एफओएमसी मतलब मिस्टर पॉवेल जी की कमेंट्री। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी से चलते अगर आप लोग यहाँ पे अमेरिकन बाजार को कल अगर आपने देखा होगा, लाइव देखा होगा, मतलब अगर आप अभी देखोगे तो ऐसा लगेगा 500 पॉइंट की गिरावट, ठीक है, इसके पहले भी हजार पॉइंट की गिरावट हुई थी, इसमें क्या बड़ी बात है। बट अगर आप प्रॉपरली चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिली। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हड़कंप था, राइट। एंड ये पूरे इंडेक्स की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं हो रही है। सो बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली। एंड इसी वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्यों इतना सडनली गिरा, क्यों इतना सडनली रिकवर हुआ, एंड बाद में वापस क्यों इतना सडनली गिरा। बहुत कुछ ड्रामा हम लोगों को कवर यहाँ पे करना है। एंड जैसे ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी, लाइव बताई थी, कल के दिन रात 12:30 बजे एक वीडियो आया था। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी, आप देख सकते हैं, ये देखिए लाइव ये सारी चीज़ें कवर की गई थी। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया है, मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। कितना फटाफट बाजार यहाँ पे पलट रहा था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव देखने को यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएगी। सो दोस्तों वापस हम लोग आ चुके हैं अमेरिकन बाजार की ओर। एंड आप सभी लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट रहेंगे, अमेरिकन बाजार में इतना वॉलेटिलिटी क्यों। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ये जो पहले गिरावट हम लोग को देखने को मिली, कमबैक देखने को मिला, इस वक्त हम लोग को इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड फैसला आते हुए देखने को मिला। एंड जैसे मतलब पॉइंट 1 कवर हुआ, एंड पॉइंट 2 जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टर पॉवेल जी की कमेंट्री वो हम लोग को देखने को मिली। एंड उन्होंने जाते जाते कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके चलते बाजार गिर गया। तो वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने कवर करके रखने वाला हूं, राइट। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि इंडियन मार्केट से रिलेटेड भी बहुत सारा हम लोग को हलचल देखने को मिला। कैप डाउन, फिर रिकवरी, फिर 12 बजे तक गिरावट, फिर वापस क्यों रिकवरी, ये सारी जो आप लोगों के डाउट्स है वो सारे कवर होने वाले हैं। एंड इंक्लूडिंग जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पॉवेल जी ने यहाँ पे कॉमेंट्री में क्या बोला है, आगे उन्होंने क्या चेतावनी दी है, ये सारी बातें कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक फॉर्मेलिटी के साथ ही चलेंगे। अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग देखने को मिली 500 पॉइंट की गिरावट के साथ। सो आज हमारा मार्केट गैप डाउन यहाँ पे ओपन होगा, ये तो ऑलमोस्ट सर्टन था, जो कि आप देख सकते हो गिरावट देखने को मिली। फिर बाद में गिरा और ये रिकवर क्यों हुआ वो भी अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार का रोल यहाँ तक खत्म हो जाता है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। उसमें से एक पॉइंट तो रहता है अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, जो कि आप देख सकते हैं फिलहाल तो हम लोग को हरे निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ से कोई एक्स्ट्रा बर्डन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। देन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ये वाला जो टाइम फ्रेम रहता है, यहाँ पे यूरोप के मार्केट ओपन हो जाते हैं। मतलब यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, राइट, ये सारे बाजार ओपन हो जाते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि माइट भी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अभी ऐसा मैंने क्यों बोला, तो उसके पीछे का रीज़न है। बट यहाँ से रिकवरी क्यों आई, तो यही बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि जब यूरोप के बाजार ओपन हुए तो वहाँ पे हम लोग को प्रेशर देखने को ज़्यादा नहीं मिला। मतलब मैं भी पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था, इसमें कोई शक, मतलब बोलते ना, जो ओरिजिनल बात है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यूरोप के बाजार शायद से अच्छा खासा नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं। बट आप देख सकते हैं, अगर मैं यूरोप के बाजार अभी आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए गिरावट देखिए यूरोप के बाजार में इतनी ज़्यादा नहीं है। पर्सनली मुझे लगा था कि बड़ी रहेगी, हाफ % के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही सबसे बड़ा मेजर रीज़न था जिसके चलते हम लोग को बाद में 12 बजे के बाद इंडियन मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए अभी का सबसे मेन मतलब बोलते हैं ना कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे देखा गया तो क्या है यहाँ पे, तो हर किसी को पता है इन्फ्लेशन, राइट, महंगाई। एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, उसी के चलते तो रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, सो अमेरिकन बाजार में यहाँ पे मिस्टर पॉवेल जी ने जो कमेंट्री यहाँ पे दी थी वो डिटेल में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उसमें यहाँ पे उन्होंने जो भी एक्शंस लिए, आप सभी लोगों को पता है 75 बेसिस पॉइंट हम लोग को यहाँ पे रेट हाइक होते हुए देखने को मिला है, या फिर 0.57% आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो अमेरिका में जो दो आय का डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन वो 5%
के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। एंड वही गैप दो आय के बीच का वो यूरोपियन मार्केट में 8% से भी ज़्यादा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अमेरिकन बाजार में मिस्टर पॉवेल जी की जो कमेंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्री थी। सो लगा था कि अगर ऐसे कंट्री के अगर हम लोग बात करें जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के हेड ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय उनके लिए टफ रह सकता है। सो इनकी तो हालत उनसे भी खराब है। सो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे शायद से अच्छी खासी पिटाई होनी चाहिए, बट ऐसा तो कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला। एंड यहाँ पे अगर गिरावट ज़्यादा नहीं है तो इंडियन मार्केट में तो सबसे अच्छा खासा हम लोग को पोजीशन देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। सो इसीलिए हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये जो सब कुछ यहाँ पे जो रिकवरी देखने को मिला है वो अच्छा खासा यूरोपियन बाजार हम लोग को यहाँ पे मतलब ज़्यादा नहीं गिरा, इसके चलते ये रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये एक पॉइंट हम लोग को ऑब्जर्व करते हुए देखने को मिला है। डेफिनेटली ये बातें बाद में बोलने के लिए बहुत आसान है, ड्यूरिंग द मार्केट इसको ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। ये भी बात मैं आप लोगों को ओपनली यहाँ पे कहना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, येस फेड की जो कॉमेंट्री थी, मतलब मिस्टर पॉवेल जी की जो कॉमेंट्री थी, उन्होंने यहाँ पे बाजार में जो सडनली अमेरिकन बाजार जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था जिस प्रकार से वो गिरा, उसके पीछे का पूरा रीज़न उनकी कॉमेंट्री है। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे हम लोगों को 0.75 का मतलब रेट हाइक यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला, राइट। जैसे 0.75 पता चला बाजार ने वापस रिकवरी की, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद से इस बार 100 बेसिस पॉइंट शायद से हो भी सकता है, क्योंकि उस प्रकार का माहौल ही था। बट 0.75 के आसपास मतलब 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक करके मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था वैसे उन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो रिकवरी बाजार में वापस आ गई। बट बाद में उनकी कमेंट्री स्टार्ट हो गई और एक एक सवाल उनको यहाँ पे पूछे जा रहे थे, राइट। सो जाते जाते बिल्कुल अगर आप वो जो भी कॉमेंट्री वो दे रहे थे, सवाल जवाब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप जाके यूट्यूब के ऊपर भी लाइव देख सकते हो, लाइव मतलब वीडियो अवेलेबल है। तो उनको कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि देखिए उनको अपना जो 2% का टारगेट है वो लेकर बहुत सीरियस है कि वो 2% तक लाने ही लाने वाले हैं। और उन्होंने इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हो सही, उन्होंने बताया कि जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होता है उनको एग्रेसिवली इस प्रकार का रुख अपनाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। सो उसके लिए कुछ डैमेज हो जाए तो हो जाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका स्ट्रेट अवे टारगेट है इन्फ्लेशन को काबू में लाना ही लाना है। सो इनडायरेक्टली दोस्तों आप पकड़ कर चल लो कि एटलीस्ट ये मेरा अनुमान है कि इसके बाद भी जो फेड की बैठक रहेगी वहाँ पर भी वापस 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है, जिस प्रकार के उन्होंने बातें यहाँ पे की। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें अभी भी देखा गया तो जिस प्रकार की महंगाई वहाँ पे चल रही है उसको काबू में लाने के लिए ये डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, चाहे फिर वो कितने भी कड़वे क्यों ना हो। और उन्होंने ये भी एक बात बोल दी कि इस प्रकार से एग्रेसिव लगातार रेट हाइक के चलते अगर इन्फ्लेशन अगर काबू में यहाँ पे नहीं होता है तो और भी रेट हाइक करने पड़ेंगे, तो माइट भी रिसेशन जैसी चीज़ें भी यहाँ पे आ सकती है, मंदी जैसी चीज़ें भी आ सकती है। बट ये डिपेंड करता है आगे भविष्य में इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं जो कमेंट्री है वो बाजार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी अगर कोई ये बोल रहा है रिसेशन से रिलेटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है। सो डेफिनेटली ये बात नेगेटिविटी वाली है और यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे अमेरिकन बाजार में जाते जाते देखने को यहाँ पे मिली थी। प्लस जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था 2023 तक ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो थोड़ा बहुत हम लोग को कंट्रोल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ऐसी बात भी नहीं है दोस्तों, ये भी एक इनडायरेक्टली बात पता चल चुकी है कि 2023 में भी रेट हाइक होने वाले हैं। मतलब 2022 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आप सभी लोग को पता है, उसके बीच में भी 2 FOMC की बैठक है, वहाँ पे भी रेट हाइक होने वाले हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 75 बेसिस पॉइंट आप पकड़ कर ही चलो, जिस प्रकार से बातें उन्होंने बोली है, इतना एग्रेसिव बात बोली है, तो 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सो आप 4th टाइम भी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होने वाला है। ये उसका इनडायरेक्टली आउटकम हम लोग को देखने को मिला। और 2023 भी भूल जाओ दोस्तों कि 2023 में क्या रेट हाइक होगा। यस, 2023 में भी रेट हाइक यहाँ पे होने वाला है, राइट। शायद से 50-25 के आसपास यहाँ पे हो सकता है, बट होगा ही होगा। सो ये सारी बातें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब इतनी फास्ट ये चीज़ें कल के दिन यहाँ पे चल रही थी, मतलब एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आगे पीछे ये चार्ट पैटर्न आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा के। बट बहुत ही सुपर ड्रामा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। एंड डेफिनेटली ऐसे माहौल में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है, ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली अभी आपके जितने भी डाउट्स थे कि क्यों यहाँ पे गिरा, क्यों सडनली रिकवर हुआ, राइट, वो क्लियर हुआ। क्यों सडनली यहाँ पे गिरावट आई वो भी मैंने आप लोगों को बताई। बहुत ही नेगेटिव कमेंट्री दी फेड की अगर हम लोग बात करें तो। देन इंडियन मार्केट की बात करें,
ओपनिंग तो हर किसी को पता थी गैप डाउन, देन ये गिरावट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि यूरोपियन मार्केट की पिटाई होगी, तो हमारे इधर भी ऑलरेडी गिरावट यहाँ पे लगातार चल रही थी। बट जैसे यूरोपियन मार्केट ओपन हो गए एंड वहाँ की स्थिति तो अमेरिका से भी खराब है, तो वहाँ पे तो और भी खराब, मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो कि फेड की अगर हम लोग बात करें तो वो 75 बेसिस पॉइंट मंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वहाँ पे तो और भी हालत खराब है यूरोपियन कंट्रीज़ की, राइट। एंड वहाँ पे तो हम लोगों को अभी तक ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला है। तो वहाँ के सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं गॉड नोस, मुझे भी नहीं पता, छोटा छोटा रेट हाइक यहाँ पे करते रहते हैं। सो इसलिए वहाँ की ओपनिंग इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली नेगेटिव देखने को नहीं मिली, तो यहाँ पे हम लोग को वापस कम बैक देखने को यहाँ पे मिला था। सो ओवरऑल ये सारा ड्रामा हम लोग को देखने को मिला। अगेन कहना चाहूँगा ये मैक्रो एनवायरमेंट की सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, एंड ये ट्रेडर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के चलते वो पैसे बनाते हैं। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि इसके चलते आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना होता है। एज अ इन्वेस्टर आप लोगों ने अपने कंपनी अपने बिजनेसेस को स्टडी करना होता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो जरूर कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि ये चीज़ अगर आप 5 साल के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं तभी बाजार में एंटर कर लूंगा, तो 2020 के वक्त भी लोग यही कहते थे कि एक बार कोविड खत्म हो जाए फिर उसके बाद तो मजे ही मजे रहेंगे। अभी 2022 आ गया, 2 साल आप देख सकते हो यहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन, तो 2025 में भी 30 में भी कोई ना कोई नई चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। सो इस चीज़ के चलते अगर आप बाजार में ये टाइम, मतलब बोलते हैं ना, मुहूर्त ढूंढोगे कि कब बाजार एकदम नॉर्मल रहेगा, तो ऐसा टाइम कभी भी नहीं आता है दोस्तों। बाजार में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, उसी के बीच में आपको अच्छे कंपनीज ढूंढकर उसमें टाइटली बैठकर होल्ड करना पड़ता है, तभी जाके अच्छा खासा पैसा बनता है। सो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कर दी है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।